कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 17 में हमने श्लोक 7 किया था। तो हमने देखा श्लोक 7 में अभी हमको एक ऐसी चीज मोड़ पे लेके गए कि जहाँ हमको एग्जैक्टली हमको क्या करना है जीवन में। छोटी छोटी चीजें जो हम खाते हैं वो भी कितना इम्पोर्टेंट है, वो भी हमारे मोड से ऑपरेट होता है। हमको लग रहा था कि हम मोड तो क्या है, हमको पता ही नहीं था मोड क्या होता है ना। जैसे रजो तो कितनों को पता भी नहीं है, आप मानोगे नहीं। मैं किसी अधर्मियों की बात है, धार्मिक लोग हैं जो खुद को हिंदुत्व का पार्ट मानते हैं, काफी हिंदू मानते हैं, हिंदू ग्रंथों को जानते हैं, सबका नाम पढ़ा है नहीं पढ़ा अलग बात है। और उन्होंने काफी लोग है जो गीता नहीं पढ़े, ऐसे बहुत लोग हैं, पर सुने तो है, गीता सुनते हैं, रामायण देखे है, महाभारत देखे, सब किए, सबको स्टोरी पूरी पता है, सब पता है, और उनको तमो रजो सतो ये शब्द नहीं सुने उन्होंने। कैन यू बिलीव इट? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका काफी उम्र हो गया, मैं ताजु जब काउंसलिंग तो तमो रजो तो नहीं सुने वो। और इंडिया में ही रहे, ऐसे नहीं कि फॉरेन में रहे, इंडिया में ही उनका जन्म हुआ है, और उनका उम्र 50, 55, 60 है, सोचो। और उन्होंने वह शब्द ही नहीं सुना, तो मतलब तो दूर की बात है। कितने लोग ने सुना है पर उनको मतलब नहीं पता है। और इधर हर चीज उसी से ऑपरेट होता है, यहाँ तक कि हमको खाना क्या अच्छा लगता है वो भी हमारे मूड पे डिपेंड है। सोचो, हम तो ये शरीर है नहीं, पर शरीर को क्या अच्छा लगता है वो किस रस में है, किस मोड में, उस पर डिपेंड करता है। और सिर्फ यही तो हमने श्लोक 7 में देखा ना। तो श्लोक 7 में हमको अभी पता चला कि छोटी छोटी चीज है, हमको उधर ही मेहनत करनी है, एफर्ट उधर ही करनी है जो हमारे दिनचर्या में आता है ना। तो हमने काउंसलिंग में भी हम फोकस दिनचर्या पे ही करते हैं, यानी सबसे पहला दिनचर्या, उसके बाद आचरण, उसके बाद चरित्र बदलता है। आप पहले चरित्र पे मेहनत करोगे, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाली चीज है, बहुत डिफिकल्ट है। पहली बात तो चरित्र का क्या है, हम तो सब जन खुद को अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि सबके पास कुछ है, थियोरी है समझाने के लिए मैंने जो किया अच्छा किया, क्योंकि उसने किया बोल के किया, जस्टिफाई करने के लिए तो पूरा व्यवस्था ऐसी बनी है ना। आज हर कोई लड़ रहा है, वॉर इतनी जगह हो रहा है, सब सब व्यवस्था उसको ओके कर रही है। लोग है जो इधर किधर भी वॉर होता है इंडिया में प्रोटेस्ट होता है, यानी व्यवस्था ऐसी बन गई है जो ऐसे अधर्म चीजों को सपोर्ट करती है, या गलत चीजों को सपोर्ट करती है। और ऐसी व्यवस्था ही अधर्मी बोला जाता है, ऐसी व्यवस्था अधर्मिक है, अधर्म अधर्म को सपोर्ट करती है, और ऐसी व्यवस्था को ही चेंज करना जरूरी है। तो व्यवस्था किधर, चलो पहले हमारे शरीर की व्यवस्था, ये जो तमो रजो सत्व, ये भी एक किस्म का व्यवस्था है, एक किस्म का हमारा बॉडी वो उस व्यवस्था में चल रही है, तो हमको उसको सत्व तक लेके जाना। तो वही स्व परिवर्तन, जब हम बोलते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसका मतलब यही होता है हमारी जो छोटी, जो हमारा जो बॉडी का जो व्यवस्था है उसको तो ठीक करे पहले। उसको जैसा हम सतो कर दिए, तो सतो करने से क्या होता है, शुद्ध होता है, प्योर होता है। हम देखेंगे कि किस तरह से सतो में लाने से हमारे हैबिट्स कैसे चेंज होते हैं, हमारे हमको क्या अच्छा लगता है वो भी पूरा चेंज हो जाता है। क्या हमको अच्छा लगता है, क्या प्रिय लगता है, वो खाने से लेके हर चीज में हमारी जो दिशा होती है वो चेंज होती है। और वही अद्भुत है। तो हमको एफर्ट्स, सतो बोलते हैं ना, ये मोड ऑफ इसको चेंज कर, क्योंकि हम अगर बॉडी को त्याग देते हैं जैसे सन्यासी लोग करते हैं तो अलग बात है, उन लोग तो त्याग ही देते हैं ना, उनको हर चीज को त्याग देते हैं। हम त्याग सकते हैं क्या? क्या हमने सन्यास का पद अपनाया क्या? हर चीज तो एक्चुअली हम हर चीज को त्यागते ही है, हम चॉइस पे ही पूरा जिंदगी, हम अभी हम एक चीज पकड़े तो बाकी सब हमने त्यागा ही है ना। तो इस चीज को आप साधो, साधक बन के, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली हम 90, हम जो चीज पकड़ते हैं वो हमने एक चॉइस किया, अपन बाकी सब तो चीज हमने त्यागा ना। तो त्याग तो है ही हर चीज में, अपन हम कहीं किसको त्याग रहे हो, हमने हमने चॉइस क्या किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्याग तो हम रही है, हम 99% हम सबको त्यागते हैं, 1% जो हम करते हैं वो पकड़ते हैं। तो हम क्या पकड़ते हो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा फोकस क्या त्यागने में, उसमें नहीं रहना चाहिए, हम क्या चॉइस क्या हम करते हैं उसमें रहना। तो त्याग तो नेचुरल है, ये हमको समझ, तो त्याग से डरना नहीं है। पर जब सन्यास का जो पार्ट है वो सन्यास का पार्ट है, उसमें वो पूरा आत्मिक स्थिति में आके उन लोग क्या करते हैं, जो आत्मा को आत्मिक स्थिति में, जो कॉन्शियसनेस को जो आगे ऊपर लेके जाना है वही करते हैं। उन लोग जो जो कर जो बॉडी को जो चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते, संन्यास ले लेते, वो अलग चीज है। वो त्याग से भी, त्याग तो है ही ना, वो त्याग से भी परे है।
वो उन्होंने क्या किया, अभी आत्मिक स्थिति में उनको पता चल गया मैं आत्मा हूँ, वो डिटैच हो गए बॉडी से। मिनिमम मिनिमम जो जरूरी है बॉडी जो ले सकता है वो लेता है, वो कैटर नहीं करते बॉडी। उन्होंने संन्यास ले लिया, बॉडी से भी संन्यास, उन्होंने संन्यास ले लिया, उनका रास्ता ही वही है। तो धीरे 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 उन्हें बॉडी भी उनकी छूट जाती है, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वो तरीका गलत है क्या? हम तरीका क्या सही है क्या? वो उनके लिए सही है, तुमको परमात्मा को प्राप्त करना ही लक्ष्य पकड़ लेते हैं। पर हमारा तो लक्ष्य वो नहीं है ना, हमको क्या करना है? हमको परमात्मा में जो कार्य के लिए भेजा है वो कार्य भी संपन्न करना है और परमात्मा को ही प्राप्त करना है, इसी जीवन में करना है हमको, और जीवन मरण में नहीं आना है। और इसमें सबसे बड़ा टूल क्या, हमको एक चीज हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? तुमके जीवन में बोलते ना इच्छा मृत्यु, ये हमको इसका बहुत बड़ा, अगर हमने अपने इसको ठान लिया कि मुझे यही जीवन में करना है, तो इच्छा मृत्यु उसको मिलता है। जब तक हम कार्य नहीं करेगा मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु आने क्या है, हम दूसरे चैप्टर को हमको चालू ही नहीं करना, ये चैप्टर में कंप्लीट करके जाना है। वो मृत्यु तो एक शब्द है, वो शब्द एग्जिस्ट नहीं करते, चैप्टर चेंज हो रहा है ना। हमको अभी इसको साथ इसको है ना, बोलते हैं ना, ज्ञान से देखना है। चैप्टर क्लोज हो रहा है, दूसरा चैप्टर चालू, दूसरा चैप्टर क्यों चालू करना है? ये चैप्टर में इसको कंप्लीट करके बाकी सीधा परम धाम। तो ऐसे अद्भुत ज्ञान को हम समझने के लिए पहले परमात्मा से प्रार्थना करें और उसको समझे, और उसको फिर इसको जितना हम समझ गए तो इसको फिर जीना स्टार्ट करें साधक बन के। इसको अनुभव करें, ये सब अनुभव करने वाली चीज है। जब अपने अनुभव कर दिया तो ही आपका ज्ञान बनेगा, नहीं तो ऐसे इन्फॉर्मेशन, इसको ज्ञान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, किधर से नहीं आने वाला है। इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी और की हो सकती है, गुरु की हो सकती है, कोई मददगार की हो सकती है, किसी भी दोस्त की हो सकती है, किसकी भी। जो रियल मददगार वही है जो ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन को, राइट इन्फॉर्मेशन को जो करना चाहिए आपको तक पहुंचाए, और उसके बाद उसको ज्ञान में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी तो इंडिविजुअल की है। क्योंकि अभी कोई बोलेगा गीता मेरे को किसी ने सुना है, अब मेरे को नहीं समझा, छोड़, अब उसने बराबर बताया नहीं। अरे ये तरीका नहीं होता है। हमको पहले तो बिलीव, तो पहले प्रमाण मानना चाहिए गीता को, यानी श्रद्धा तो चाहिए। हमने देखा ना, श्रद्धा के बगैर कुछ चलता है क्या? श्रद्धा कितना इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा ही आपको नींव है जिससे सब शुरुआत होती है, तो श्रद्धा तो रखना ही पड़ेगा गीता में। अब क्यों? क्योंकि वो भगवान बाचे। देखो आपने श्रद्धा रख लिया इस पे, तो उसमें जो भी बोला गया है वो क्या प्रमाण है, वो वही सत्य है, और वही आपको परमात्मा की तरफ लेके, वही आपको सही दिशा और दशा दे सकती है। ये पता चल गया, ये इसका हमको पूरा विश्वास हमने कर लिया, श्रद्धा कर लिया, तो अभी निष्ठा में बदल जाए। कैसे? जब आपका ज्ञान हो जाएगा तो निष्ठा हो जाएगा। तो इसलिए इसको, श्रद्धा को डेवलप करो। होप से, होप ही तो वो किरण है जो आपको एक प्रज्वलित करेगी। पहली जो किरण है वो होप है, वो श्रद्धा। तो वो श्रद्धा का हमने देखा अभी कितना इजी कर दिया परमात्मा। तो क्या करना है हमको, छोटी छोटी चीज है, एफर्ट्स किधर करनी है। ये ये जो मोड हम ऑपरेट करते हैं उसको हमको तमो में है तो सतो में लेके आना है, रजो में है तो भी सतो में लेके, हमको सतो में आना है, ये हमारा चॉइस होना चाहिए। अगर हम सतो में आ गए तो हम क्या हो गए? आत्मा तो शुद्ध सत्व है। इस सतो में आने के बाद हम आत्मिक स्थिति पे जाना बहुत सरल है, और वो जैसा ध्यान घटित होता है वो भी घटित हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं। तो ठीक है, तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को। हमको धन्यवाद, कितना सरल कर दिया ज्ञान हमने। ये जो भी ज्ञान है हम इसको समझ सके, इसको अपना सके, इसको जी सके, ऐसी श्रद्धा में प्रदान, कन कन में श्रद्धा भर दे, और एफर्ट्स के लिए शक्ति भी हमें प्रदान, कि हम एफर्ट दे सके, सहज ही हम इसे कर सके। ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति प्रदान कर। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हाथों को वर्षण कर, हाथों की ऊर्जा को आंखों में छेड़ो। ओम श्री गणेशाय।
तो जैसे मैं बताया था, हम चैप्टर 17 में हमने श्लोक 7 किया है, और श्लोक 7 में कितना अद्भुत बताया गया है कि जैसे फूड, यानी हम जो खाते हैं, जो भोजन जो हम करते हैं, जो हम भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि अभी क्या हमको मन को अच्छा लगता है, बल्कि लोग आज भोजन करते हैं। उन भोजन किस लिए किया जाता है? जीवन के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आपको बॉडी को चलाना है, ये चैप्टर में कर्म क्षेत्र को चाहो तो कर्म क्षेत्र को अन्न में कोश को अन्न चाहिए, क्योंकि अन्न में कोश अन्न से बना हुआ। तो अन्न क्या भोजन से मिलता है ना। भोजन या अन्न ग्रहण करना, वो प्रोसेस को भोजन कहते हैं। भोजन हम ग्रहण करते हैं, वो प्रोसेस जो भोजन करते हैं वो अन्न से, अन्न को हम लेते हैं, अंदर डालते हैं सिस्टम में। कौन से सिस्टम में डालते हैं? कर्म क्षेत्र में डालते हैं, हमारे जो व्यवस्था में हम डालते हैं। और उसको व्यवस्था किस तरह प्रोसेस करती है, हम क्या डालते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि हमको क्या चाहिए, क्या हमारे लिए प्रिय है। तो वही वही श्लोक 7 में बताया। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी खा लेते, जो इस बॉडी को सही है वो खाते हैं। ऐसा नहीं होता। आप देखो, आपको कुछ चीज अट्रैक्ट करता है, और हम आसपास देखेंगे तो हर चीज अट्रैक्ट करती है, वाकई में करती है। ऐसा नहीं कि नहीं करती। आप देखो, अभी फ्लावर है, फ्लावर का खुशबू आता है, तो हनी बी को खुश, वो फ्लावर, फूल खुद वो खुशबू छोड़ती है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग अट्रैक्ट हो उसकी तरफ आए। क्यों? क्योंकि उसका कार्य ही जुड़ा हुआ है इससे। पॉलिनेशन के लिए जो चिड़िया, जो भंवरे, सब आएंगे, उस कलरफुल रहते। कलर कलर क्यों है उसके इतने प्यारे? अगेन आकर्षित करने के लिए। तो कलर का क्या मतलब है? पेड़ का, फलों का जो कलर होता है, रस भरा होता है, वो सब पेड़ को नहीं चाहिए। पेड़ को क्या चाहिए? उसका सीड प्रॉपर जगह पे पहुंचे, दूर दूर तक पहुंचे। तो मेरे नीचे गिरते रहेगा तो मेरे छोटा पेड़ वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो उसको कोई तो यहाँ से वहां तक लेके जाए। तो कौन लेके जाएगा? जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, पक्षियां, जानवर जो उसको खाते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं उसके कलर से, और वो आते हैं। तो अट्रैक्ट क्या है? यही प्रिय। ये जो अट्रैक्शन होता है, ये आपका अटेंशन उधर गया, आप उससे अट्रैक्ट हुए ना, आपको प्रिय हो गया। तो प्रिय होने के लिए क्या है? वो कौन सा चीज किसको प्रिय होता है, वो डिपेंड करता है आप कौन से मोड में ऑपरेट करते हो। और वही इस श्लोक में बताएगा। कितना अद्भुत है, देखिए। ये बताया कि इसमें बताया कि भोजन जो आप लेते हो, वो भी आप वो भी आपके मोड से ऑपरेट होता है। तो मोड डिसाइड करता है आपको क्या प्रिय है, किस मोड में ऑपरेट करते हो। और ये सबके लिए है, हर जीव के लिए है। ये अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्ट होके जाता है, उसको जो प्रिय है उसकी तरफ जाता है, खाता है, और प्रोसेस में वो सीड की तरफ फेंक देता है, किधर गिर जाता है, फिर उधर वो झाड़ उगता है। वो प्रोसेस चल रहा है, साइकिल चल रहा है, फिर वो झाड़ अगेन फल देते हैं। ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये जो प्रियता, ये प्रिय है, ये कैसे, ये इसमें कैसे प्रिय, कैसे मोड पे होता है। तो हम कौन से मोड पे? अभी मनुष्य का भी हम गीता किसके लिए बनाएंगे? मनुष्य के लिए। क्योंकि वही समझ सकते, पढ़ सकते। जानवर को तो उनका जो प्रोग्राम है वो किसी, उनके लिए पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी ना है, उनका जीवन जी रहे वही पढ़ाई है उनके। पर हम कुछ गुरुकुल, हम जो कुछ, जो हमने जो भी एक्सपीरियंस को लिख के रखा है, हमारे जो पूर्वजों ने जो लिख के रखा है, उसको हमने की जो पढ़ने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, वो सिर्फ इंसानों में है ना। तो उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं, तो लेना चाहिए ना। क्या प्रॉब्लम क्या है ना। किसी के अगर गलती से, किसी से अगर सीख से हम सीख के खुद के जीवन को हम सुधार सके, तो क्यों नहीं। और वही गीता, वो गीता का उद्देश्य ही वो है, इसको प्रमाण मानो। और सिर्फ सुनने से ये चीज घटित हुआ, इतिहास घटित हुआ है ना, जैसे, और उससे हम खुद को, जीवन को सुधार दे, या उसको सही दिशा दे दे, जो गलती दूसरों ने, वो हम न दोहराए। तो इससे बेटर क्या हो सकता है ना। सीख वही है, सबसे बेस्ट इंसान है जो पढ़ के सीख जाए। उसको देखने की भी जरूरत नहीं है किसका, को पढ़ा भाई ऐसा ऐसा होता है, चलो ठीक है, फैक्ट है, इसके हिसाब से गीता पढ़े, उन वो उसको प्रमाण माने, और उसके साथ जीवन चालू। ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट। सेकंड बेस्ट है जो एटलीस्ट देख के, सामने किसी को खड्डे में गिरते हुए देख के सीख। पर कुछ लोग नहीं सीखते ना, गीता पढ़ के नहीं सीखते। वो तो बेस्ट, सबसे परफेक्शन वाली चीज वो नहीं। चलो एटलीस्ट किसी को सामने तो देख रहे कि इसने दारू पिया, इसको अभी कैंसर हुआ है, ये बीमार पड़ा, मर रहा है, अभी पी के गिरा खड्डे में, उसको मार लगा, दिख रहा है सामने, फिर भी नहीं सीखना है। जो ऐसे ऐसे देख के सीख जाते हैं, वो सेकेंड बेस्ट। और थर्ड बेस्ट कौन से? जो खुद पे बीतता है, जब तो दूसरे पे बीत रहा है उनके समझ में नहीं आएगा। ऐसे लोग बहुत है, बहुत भरे पड़े हैं।
ये लेवल पे भी खुद पे लगने तक नहीं समझते हो, वो थर्ड स्टेज है, पर खुद पे लगने पे तो बहुत लोग समझ जाते हैं। और उसके बाद एक चौथा वह स्टेट भी है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप देखो कितने लोग हैं, मैं कितनों को, अभी आप समझो कुछ लोग तो ऐसे है कि अभी कुछ बोलेंगे ना भाई वो हो रहा है, अभी अपन को क्या करना है। कलकत्ता में हो रहा है ना, कलकत्ता में रेप हुआ, क्या वही वही बात लेके बैठते हो यार, चलो हो कलकत्ता में, यहाँ तो नहीं हो रहा है। यानी देख के सीखना नहीं है, समझना नहीं है। वो उधर हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है ना। जब खुद पे बीतेगा तब समझ में आएगा, जब खुद की बेटी को उठा के लेके जाएगा कोई करेगा तब समझ में आएगा। ऐसे लोग भी है, मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ। इतना दुख होता है। अरे कलकत्ता तो वो दूर की बात है, तुम्हारे बाजू में क्या हो रहा है उससे पड़ी नहीं है। बाजू में एक घर में चोरी हो गई तो बोलता है अभी क्या करे, उसके घर में हुआ ना, अपने घर में तो नहीं हुआ। अरे चोर तू वहां तक आ गया, वो तो न उसका तुम्हारे घर में नहीं आया है, बस वही बात है। वो कोइंसिडेंस हो गया कि उसको वो घर में घुस गया, हो चोरी करके चला गया, तुम्हारे घर में नहीं घुसा, बस वही फर्क है। बस एक डोर का फर्क है, उसके वो उसका नसीब खराब। तो तुम सीख तो ले सकते हो। जब ये चीज पे जो बिलीव करेगा वो मदद भी करेगा ऐसे परिवार। पर जो ये चीज पे नहीं, वो उसको वो उसका कर्म है, उसका कर्म नहीं होता है। वो कर्म अलग चीज है, उसको आप खुद का कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो। कर्म कर्म हमको तो कर्म पे ध्यान देना है। कर्म का जो बोध गुह्य है उसमें हमको पढ़ना नहीं, हमको किसी को हम डिसाइड नहीं कर सकते उसको वो हुआ तो उसका कर्म में गड़बड़ रहेगा, हमको क्या करना है। ऐसे ऐसे महारथी लोग भर, और मैं ज्ञानी लोग की बात कर रहा हूँ जो ये बोलते ना 35-35 साल 30-30 साल ज्ञान में रहे लोग, जो ध्यान करते हैं बड़े बड़े आश्रम में जाते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई उन सबको मदद नहीं करने का। क्यों, क्योंकि उनको जो भोग रहे हैं उनका कर्म है ना। तो हम क्यों पढ़े, हम क्यों इंटरफेयर करें। सोचो, ये कहाँ से किधर लिखा है गीता में, ये कहाँ से इनको नॉलेज मिलता है। ऐसे कौन से गुरु है जो ऐसे गुरु, इनको गुरु भी बोला जा सकता है क्या, जो ऐसे बात करते हैं। ऐसे इसलिए क्या, हमको इसलिए ऑथेंटिकेट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और सबसे बेस्ट गीता है, और कोई एकदम सरल है क्योंकि सबका सार, यानी बोले वेद में है तो वेद का ही सार है ना, पुराणों में लिखा है तो पुराण का ही सार है, योग दर्शन में है तो योग दर्शन का भी सार है। तो ये एकदम सरल हो गया हमारे लिए, तो किधर भी नहीं लिखा है ना, उसमें भी नहीं होगा 101%। अगर गीता में नहीं है तो वेद में भी नहीं है ऐसा कुछ लिखा हो। तो ये सब चीज हमको रिजेक्ट करना है, कर्म का जो हम सोचो ना, हम अपना जो चीज हमको दिखता है, जो बॉडी हमको दिखता है, ये बॉडी फंक्शन, बॉडी हम देख सकते हैं, फिर भी उसको समझ नहीं सकते हो कैसे एक ब्लड, जो ब्लड हमको दिखता है ब्लड हम बना नहीं सकते। तो जो चीज हमें दिखता ही नहीं उसके लॉ को हम कैसे समझ सकते हैं। जो कर्म का जो लॉ है इतना गुह्य है, उसको हम समझ, वो तो हमको दिखता भी नहीं है, हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते, उसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये उसके हाथ हुआ तो कर्म का ही होगा, कौन हुआ वी टू डिसाइड। हमको सिर्फ यही सोचना, हर चीज में हमको प्रेडिक्ट करना, प्रूफ की जरूरत नहीं है। हमको कर्म का खाता है, वो हमको हमको अपने कर्म पे ध्यान देना है बस। हमारा कर्म क्या कहता है, भाव और उद्देश्य, सिंपल। भाव क्या, परमार्थी। उद्देश्य क्या, धार्मिक। धर्म पे जो जो हमको दिखता है वो भी पिछला उसका नहीं लेना, अभी वो क्या कर रहा है। अब वो धार्मिक कार्य कर रहा है तो उसके हम मददगार बन सकते हैं। सबसे बेस्ट मदद है ज्ञान का मदद, सबसे बेस्ट मदद। ज्ञान का मदद आप किसको भी कर सकते हो, कोई पर, इसलिए वही करने लगने का मैं वही करता हूँ जितना हो सके, क्योंकि उसमें कोई डर ही नहीं है हमको। अज्ञान से मेरे पास काउंसलिंग के लिए सब आते हैं, आधे 80% तो अधर्मी होते हैं, 80 to 90%। धर्म क्या, धर्म यानी रिलीजन, उनको धर्म भी नहीं मालूम है क्या है। तो ऐसे मैं किधर पात्रता देखते बैठू। तो मैं क्या करता हूँ, ज्ञान ज्ञान ही बताने का उनको, मैं कैसे जीना है आपको, क्या खाना है क्या पीना है, हेल्थ कैसे, स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करना है। वो करे नहीं करे वो उनका लुकआउट है, हम क्या कर सकते हैं। मैं उनके साथ बैठ के उनके साथ दिनचर्या, उनके साथ मैं दिनचर्या चल नहीं सकता हूँ ना, उसके लिए पात्रता लगे। पर ज्ञान बता के उनको मार्गदर्शन करने में कोई पात्रता की जरूरत नहीं, वो तो सबको कर सकता, सबको करना ही है आपको। तो ये बहुत सरल है, इसलिए ज्ञान स्वरूप बन के जीना सबसे सरल है, उसमें आपका कर्म श्रेष्ठ हो जाता है।
क्योंकि उसमें पात्रता की जरूरत नहीं है, बाकी सब में पात्रता की जरूरत है। दान करो, हर चीज में, अभी इसमें सब आएगा, क्योंकि इसमें ये उसके बाद यही बता रहे कि खाना तो है ही, पर खाने के साथ साथ आपका यज्ञ है, यानी आप जो भी फॉर्मेलिटी करते हो, कुछ व्यवस्था बनाने के लिए जो भी करते हो, जो एकदम प्योर है, बहुत अच्छा है, पर वो भी आपको क्या कैसे करना है, आपके जो बुद्धि में आता है, आपके कर्म क्षेत्र से आता है, आपका किस मोड में ऑपरेट कर रहे हो, फिर आप क्या, ये होगा उसके बाद कैसे तपस्या करना चाहते हो, आपको कैसे तपस्या आप करना चाहते हो, या क्या आपको अच्छा लगता हो, भी आपके कर्म क्षेत्र किस मोड में उस पर ऑपरेट कर। फिर आप दान भी कैसे करोगे, वो किनको करोगे, ये सब भी आपके किस मोड में ऑपरेट करते हो उस पर निर्भर करता है। सोचो कितना ही डेंजरस, अगर हमने मोड को बराबर नहीं किया, हमारा सब गलत हो गया। हम बोलते हैं हम यज्ञ कर रहे हैं, वो भी गलत हो गया, क्योंकि आप मोड अगर तमो में हो तो आपका यज्ञ आपका सब गलत ही होगा, क्योंकि आपके हिसाब से करोगे तो फिर गलत ही होना, क्योंकि आपका मोड ही गलत है। आपको जो अच्छा लगेगा वो वाकई में न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि आपको जो प्रिय लगेगा तमो में, तो प्रिय भी गलत चीज ही लगेगी। तो इसलिए हमको बहुत केयरफुल होना, अगर हम तमो में नहीं, तमो में हमको पता नहीं हम किस मोड में ऑपरेट करते हैं, तो हम यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, ये सब करना पहले बंद करें। पहले ज्ञान को हासिल, पहले मोड कौन सा हो तो फाइंड करें। ये सब वेस्ट है, कोई मतलब ही नहीं, और कोई द्वार खुल गया तो जो गिरोगे नीचे मालूम ही नहीं पड़ेगा। और फिर उसमें से एक बार फ्री फॉल हो रहा है, उसमें से कोई खुद को बचा सकता है क्या? ऊपर से फल गिरता है तो फल खुद को बचा सकता है क्या? वो गिर रहा है, कोई ऊपर से गिरा तो वो तो जब तक गिरने तक वो बचा सकता है खुद को, कुछ पकड़ के। जब बार गिर रहा है तो कोई और बचा है, कुछ प्रकृति बचा है, कोई बचा है, तो ही खुद कैसे बचा सकता है? उड़ना आता हो तो ना, नहीं तो कहाँ से फ्री फॉल में कैसे तुम बचोगे? तो उसी तरह का द्वार कोई खुला और फ्री फॉल हो गया, तो फ्री फॉल में तुम खुद को नहीं बचा सकते हो। फ्री फॉल अरे डायरेक्ट कोई योनि में आके गिरोगे, बहुत मुश्किल है। तो हमको पहले सब बंद करना, उसी के बारे में अभी सुना रहे हैं। परमात्मा वही बोल रहे कि अभी मेरे से सुनो कि कैसे होता है, क्या होता है। और वही हमारा श्लोक 8 अभी उस पे ही है, कि अभी डिटेल में हमको बता रहे, फूड से लेके यज्ञ से लेके, है ना, फूड यज्ञ, फिर हमारा क्या तप कैसे होना चाहिए, फिर हमारा दान कैसे हो, सब हमको अभी समझाए। तो कितना तो श्लोक, अभी हम श्लोक 8 स्टार्ट करते। कौन रिसाइट करने वाला श्लोक है? तब मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुवेश को कि श्लोक 8 रिसाइट। श्री गणेशाय नमः। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः यस्याः सिन्धः पीडा वृद्ध्या आहारः तादृक् प्रियः। बहुत अच्छा, धन्यवाद दुवेश, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो ये था श्लोक 8 जो हमने अभी, ये एक्चुअल शब्द है जो कृष्ण ने बोले और जो भगवान वाचे। तो इस शब्द को हम कोशिश करेंगे कि परमात्मा की मदद से उसको हम समझने की कोशिश। तो इसमें देखो पहला ही शब्द है आयु सत्व। अभी आयु सत्व, आयु यानी हमारा जीवन काल। आयु बोलते हैं ना, आयु कितना है भाई, आपको इसका आयु बहुत अच्छा आयु जिया उसने। आयु यानी नॉर्मली जीवन काल को बुलाते हैं, कितना साल आप लंबा जीते हो, तो जीवन काल हो गया। फिर सत्व यानी अस्तित्व, यानी वो एक्चुअली हम कैसे जीते, हमारा अस्तित्व वो जीवन काल में हमारा अस्तित्व है ना। ये चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर में क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे अस्तित्व पे, हम क्या है। और ये आयु काल यानी एक चैप्टर का जो आयु काल, आयु को हम अभी हर चीज हम उसको बॉडी से नहीं, हम अभी उसको आत्मिक से, साधक बनना है तो हमको वो वैसे दृष्टिकोण से देखना होगा। चैप्टर है भाई, बॉडी बॉडी को छोड़ दो, ये जो हमको जो योनि मिली वो एक चैप्टर है। ये चैप्टर में अभी ये चैप्टर कितना लंबा होने वाला है, इसका क्वालिटी क्या होने वाला है, वो हमको देखना है। क्या हम इसको तमो में उसको निकालने वाले पूरा, के रजो में निकालने वाले, कि सतो में निकालने वाले। क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो हिसाब से मैं क्या खाना खाऊंगा वो भी उस पर ही निर्भर करता है। कि मैं तमो में हूँ तो मेरा खाना भी सब गलत होने वाला है, रजो में हो तो थोड़ा बेटर, सतो में हो तो उत्तम। भी क्या उत्तम है क्या गलत है वो हमको मालूम पड़ेगा। तो श्लोक 8 में सतो का देख रहे हैं सबसे पहला। तो इसमें बताया आयु
सत्व यानी कितना आप लंबा चैप्टर चलाते हो, आपकी आयु, ये जो योनि में आप कितना लंबा चलते हो और कैसे, क्या क्वालिटी क्या है, वो उसकी बात हो रही है। यानी लॉन्जिविटी, आपकी लॉन्जिविटी कितनी होगी, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, उस पे वो किस पे निर्भर करता है। और उसमें बल क्या होगा, आपको शक्ति कितना रहे, यानी ये तो लॉन्जिविटी तो है ही, क्वालिटी भी है, पर उसमें शक्ति भी तो होनी चाहिए, वो शक्ति भी निर्भर करेगा। और आरोग्य यानी आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होगा, आपकी शक्ति भी होगी आपको। यानी इसमें ऐसा बोला गया कि आयु सत्व यानी आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्जिविटी, जो लंबा बोलते हैं ना, लंबा भी होगा और अच्छा भी होगा। कोई बोलता है ना छोटा जियो पर मस्त जियो, उनका वो धारणा कहाँ से आती है, वो तमो से आती है। तो कम जियो पर मस्त जियो, यानी उनका यानी क्या है, कैसे यानी मस्त यानी उनका एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट की बात कर रही है, पर इधर एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट की बात नहीं होती। इधर क्या बात हो रही है कि क्वालिटी लाइफ, क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी भी हो, दोनों की बात हो रही है सत्व में। यानी क्वालिटी लाइफ भी हो रही है और क्वांटिटी भी है, यानी आप लंबा भी जी रहे हो, क्वालिटी भी है। सोचो दोनों एक इसमें पॉसिबल है, सिर्फ सत्व में पॉसिबल, वो इसमें है। तो उसमें शक्ति भी है आपके पास, फिर आरोग्य भी है, स्वस्थ स्वास्थ्य भी है, वो वे ऑफ लाइफ की बात है। तो स्वास्थ्य बोलते हैं ना, हेल्थ, आरोग्य काया भी आपको मिलेगी और प्लस सुख भी मिलेगा। सोचो सुख भी मिलेगा उसमें, और क्या प्रिय और प्रीति, प्रीति यानी इसमें क्या बोला, ये कंटेनमेंट के लिए, यानी क्या है, संतोष, संतोष बोलते हैं हम, संतोष भी रहेगा। ये नहीं ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, उसके पीछे भागते नहीं रहेगा हर चीज के, कहाँ ना कहाँ हमें कंटेनमेंट रहेगा, हम संतोष रहेगा, जो है हैप्पी। ये नहीं कि ये मिलेगा तो ही मैं हैप्पी, नहीं तो उसके पीछे भागते हो। रावण भाग रहा था हर जगह, सब कुछ है फिर भी वो भाग ही रहा था, ये चाहिए वो चाहिए, क्यों, संतुष्टता नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो सतों में नहीं था, क्यों, उसका अन्न भी वैसे ही था। ये सब चेन है पूरा, तो हमको कड़ी, कहाँ एक कड़ी पकड़ के उसमें से निकलना है, कुछ तो कड़ी पकड़ो, इसलिए परमात्मा इतनी कड़ियां दे रहे। कहाँ एक तो फूड को पकड़ लो तो फूड से भी हम निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं। और फूड को हमने सुधार दिया, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा ही तक सब कुछ अन्न पे भी डिपेंड है, तो बिल्कुल डिपेंड, तो मोड़ ही है ना। अगर आपने ऐसे फूड खा खा के अभी वो आपको प्रिय ऐसे फूड हो गए, अभी कैसे फूड है वो उस पे आएंगे, और वो सात्विक फूड हमको क्या प्रदान करते थे, वो कितना ब्यूटीफुल है, आपको लॉन्जिविटी, लंबी आयुष, आयु सत्व यानी लंबा और प्यारा जीवन, भक्ति का जीवन या जैसे भी रहेगा समर्पित जीवन वो मिलेगा आपको। प्लस आपके पास शक्ति होगी, आरोग्य होगा, प्लस आपके पास सुख होगा, प्लस आपके पास संतुष्टता होगी, कंटेनमेंट होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। तो उसमें और विवर्धनता, यानी विवर्धन यानी इंक्रीजेस। अभी ये सब चीज बढ़ता है, किसमें बढ़ता है, ऐसे खाने में, जो फूड की बात हो रही, ये जो भी चीज मैंने बात किया, लंबी आयु, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सुख, संतुष्टता, और जो भी है ना स्ट्रेंथ और आरोग्य, ये सब बढ़ेगा कैसे, कौन से खाने से, जिसमें रस भरा हो, जो रस से युक्त, रसमय हो, जो खाने में रस होना चाहिए। रस बगैर खाना कोई मतलब वो सतों में नहीं आता है, तो हमको रस चाहिए। और फ्रेश, ये सब फ्रेश की बात हो रही है, और फ्रेश के साथ उसमें रसमय हो, यानी रस से युक्त हो, ये सब, ये भी एक। उसके बाद है उस्तिग्न, उस्तिग्न यानी चिकनाहट हो उसमें, जैसे देसी घी होता है, उसमें चिकनाहट भी हो, चिकनापन भी हो। और चिकनापन कौन सा, ये सतों का चिकनापन है, उसमें आएगा। ये कैसे कैसे बता रहे, तो इसको हम उसको एडवांस में और अच्छे से, अभी इसको समझ लो क्या है। फिर शीर यानी जो नरिशिंग हो, जो बॉडी को नरिश करता हो, है ना, तो मदद, और उसमें और हृदय को प्यारा हो, हृदय को पसंद करने वाला, और इसे हृदय को प्यारा हो, यानी हृदय को बहाने वाला हो। हृदय को बहाने वाला, हार्ट को बहाना, हार्ट किसको रिजेंबल करता है, हेल्थ को, पूरे बॉडी का। हार्ट क्या है, ब्लड को, ब्लड ही तो सब जगह सब पहुंचाता है ना, और उसको पहुंचाने वाला हार्ट है। हार्ट का को भाव अच्छे रही तब उसको सब जगह प्रॉपर ब्लड पहुंचाएगा, सब फंक्शनिंग उसका प्रॉपर होगा। सबसे ज्यादा जो हमको फील होता है, जो काम करता है, वो हार्ट ही फील होता है, बाकी उस हार्ट जितना मदद। अभी एक्चुअली हमारे बॉडी में हर ऑर्गन
परफेक्ट काम कर रहे, कोई भी इम्परफेक्ट नहीं है। अगर इम्परफेक्ट है तो हम जी नहीं सकते, प्रॉपर क्वालिटी लाइफ नहीं हो सकता है। पर हार्ट को क्यों मेंशन किया था हर जगह? हार्ट हमको फील होता है, बाकी हमको फील नहीं होता है। मैं बोलूंगा लिवर देखो काम करता है, हाथ रखेंगे लिवर साइलेंटली काम करता है, किडनी साइलेंटली काम करता है, बस सबका काम इम्पोर्टेंट है। पर हमको हार्ट पे हाथ रखो, धक 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 फील होगा तो क्यों मोशन में है और पंप कर रहा है, ब्लड कंटिन्यू पंप कर रहा है, तो हमको फील होता है भाई रेस्ट ही नहीं कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है पंप। तो हम उसको सकाश देना चाहते हैं कि भाई थोड़ा रेस्ट नहीं कर रहा है, अभी फील फॉर इट। कोई कष्ट करते हुए दिखे हमको फील होता है ना कि इतना मत सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है भाई, तो थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। पर ना वैसे हार्ट को हम फील करता है कंटिन्यू बीट होती ही बैठा है, तो रेस्ट किधर करता है? 2 बीट के बीच में। तो हम उसको कैसे वो रेस्ट टाइम अच्छे कर सकते हैं? हम अगर हम वेट मेंटेन करें, हमारा फूड प्रॉपर ले, क्वालिटी ऑफ फूड ले, हमारा थॉट प्रोसेस को सही करे, तो हार्ट को परफेक्ट ब्रेक मिलेगा बीच में। तो वही इसलिए हार्ट के प्रिय, हार्ट को भाने वाले, यानी हार्ट इनडायरेक्टली हार्ट को भाने वाले ना, पूरे बॉडी को भाने वाला है इनडायरेक्टली होती है। हार्ट हमको फील होता है, बस बाकी ऑर्गन नहीं फील होते ना, तो उसके लिए उसका महत्व है। और ऐसे ऐसे बहाने वाला आहार यानी फूड की बात, भोजन की बात होती है। यानी भोजन कैसा होना चाहिए? वो क्या हमको ये सब बढ़ाने वाला भोजन कौन है? तो कौन सा है? जो रसीला है, जिसमें चिकनाट है। कौन सी चिकनाट? जैसे देसी घी, यानी प्योर चिकनाट की बात हो रही है। और उसके बाद उसमें क्या है? उसमें वो नरिश करने वाला हो और हार्ट को भाने वाला हो, है ना। और ये सब भोजन में होना चाहिए, ऐसा भोजन। और ये कौन सा भोजन होता है, किसके प्रिय होता है? ये सात्विक लोगों के प्रिय है। सात्विक, जो सात्विक मोड में ऑपरेट होगा जो शरीर जो सात्विक मोड में ऑपरेट होगा, यानी मोड ऑफ गुडनेस, यानी सतो मोड में, तो वो मोड ऑफ गुडनेस है, तो वो ऐसी चीज को ही उसको प्रिय रहेगा, बाकी चीज नहीं प्रिय होगा उसको, उसको नहीं अच्छा लगेगा। कोई कोई लोग बोलते हैं अरे क्या घास फूस खाता है, घास फूस नहीं, उसको वही प्रिय है, तुमको सतो में है। तुमको प्रिय नहीं है, तुम रजो में या तमो में रहोगे तो कैसे प्रिय रहेगा? तो हमको उनको देख के नहीं, तुमको उनको क्यों प्रिय है? तो उनका प्रॉब्लम है, बेचारे तमो में, तो उनको वही चीज अच्छा लगेगा ना, क्या करे अभी? करे तो क्या करे? अब उनको क्या अच्छा लगेगा वो भी आगे के श्लोक में आएगा, तो आपको पता चलेगा कि तमो क्या चीज अच्छा लगता है। अभी हमने सतो को देखा, यानी रसीला। आप इमेजिन करो आपके मुंह में पानी छूटना चालू हो जाएगा सब सुन के, आपको फील होगा कि वाह वाकई में कि ऐसा खाना होना चाहिए रसीला। आप विजुअलाइज करो रसीला क्या होता है। फ्रूट्स को देखो, मैंगो, मैंगो का सीजन चालू, इमेजिन करो अल्फोंसो एकदम फुल राइप, लबालब रस से बड़ा हुआ, बस अभी पेड़ से टूट के वो बर्स्ट ही होने वाला है, और तब आप लेके खाओ तो कैसा अद्भुत होगा। सोच के देखो जरा, विजुअल है, पेड़ में पका हुआ है, बस अभी बस गिरने को है, पेड़ उसको गिराने को है, ऐसा खुशबू छोड़ रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है सबको। जस्ट इमेजिन करो। कोई कोई ये भी बोलते हैं अरे कि भाई पेड़ को भी तो आप तोड़ के खा रहे हो ना, उसको भी तो दर्द होगा ना। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग भरे हैं दुनिया में। पेड़ को कोई दर्द नहीं होता है, वो देने के लिए ही बना है। वेजिटेशन, इसलिए हम भी कल वो सब हो चुके हैं। हमने सिर्फ दिया, ये क्यों दिया है, हमारा मोड ही वैसा था, हम देते थे, कुछ तकलीफ नहीं होता। अभी भी जिनका जो देने वाले देते ही है, तो उनको तकलीफ नहीं होता है। तो काटने देते, दर्द शरीर को मार लगने दे, कितनों को कंजूस मार, 1 रुपया लेके दिखा दो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो सिर्फ दर्द, सिर्फ देने, वो जो भाव जो देने की, वो पेड़ों से सीखो। उनको वो सिर्फ तो वो जो सेक्रीफाइस जो बोलते हैं ना, सिर्फ देने की जो भाव है, वो पेड़ों की है। वेजिटेबल, जो वेजिटेबल का जो वेजिटेशन है, जो वो पूरा उनसे हमको देना, हम भी वो कर चुके, हम भी वो सब योनियों में हो चुके। तो वो देने का उनसे सीखना है कि किस तरह दिया जाता है बिगर, और उसमें उनका ही मंगल है। वो आम लबालब भरा है, सोचो वो लेके तोड़ के खाएंगे, फिर सीड किधर फेंकेंगे, फिर सीड से पेड़ आएगा, तो पेड़ का फायदा हुआ ना, उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ही वो देने के लिए तो आम बना, तो उसके किस काम का है? इतना बहुत बड़ा क्यों? बस उसके अंदर का सीड उसको पहुंचाना है।
वो भी थ्योरी ऑफ वेस्ट को लेके चलता है। थ्योरी ऑफ वेस्ट क्या होता है, इतना वेस्ट होने ही वाला है तो इतना बनाना ही पड़ता है। तो हमको भी हमारे कर्म इतने करने, सब हम कितना भी अच्छा करो सब वेस्ट ही होने वाला, लोग नहीं कदर करने वाले, पर एक तो सही जगह पे लगेगा। तो ये हमको वेजिटेबल यानी बोलते ना पेड़ों से सीखना चाहिए। आप आम के झाड़ में देखो, मैं गया था एक बार आम, और इतने इतने भरे पड़े झाड़ में आम, और नीचे तक मेरे हाथ तक लटके हुए, जैसे वो देने के लिए भाई लो खाओ, ऊपर दे रहा हाथ में, यहाँ तक मैं हाथ में टच किया हूँ आम, पर तोड़ के खा नहीं पाया क्योंकि वो कच्चा था, बस वो ऑलमोस्ट पकने के कुछ दिनों में पक जाता। तो ओनर ने ले ही लिया रहेगा, उनके फार्म में गया था मैं, तो उन्होंने दिखाया देखो कितना है, देखो ऐसे लटक रहे लिटरली यहाँ मेरे हाइट तक। तो ये सब नेचर कितना अद्भुत है, वो खुद ही हमको आम देते, फल देते हैं, हमको लेके खाना है। तो ये चीज और नॉनवेज से आप काट के माँ जानवरों को खाते, सेम नहीं है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। एक जानवर का जान निकल जाता है ना उसके खाने में, तो कोई मैच नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसमें, तो इसमें इसमें ये चीज जानना भी जरूरी है कि वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड, योग दर्शन में क्या नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन का महत्व है, दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। उसमें लाइवली खाने को बोला गया, योग दर्शन में सिर्फ लाइव खाने को बोला गया। लाइव यानी फल तोड़ा तुमने खाया, यानी लाइव होना चाहिए, उसको पका के खाना भी योग दर्शन में मनाही है। हम पका के सड़ा के नहीं खा सकते, इधर सबकी फ्रेश की बात हो रही है, सतो सात्विक फूड इधर फ्रेश है, पर हिंसा मना किया गया, हम हिंसा नहीं कर सकते। योग दर्शन में हिंसा को मना है, क्योंकि हम मनुष्य योनि में, हमारे में विवेक है, इसलिए हमारा ज्ञान अलग है, जानवरों का ज्ञान अलग है। हम दो चीज को कंपेयर नहीं कर सकते, हम जानवर खाता है बोल के हम भी खाए, ये एक बोलते ना बेस्ट। तो इसको मैं ऐसे ऐसे लोगों के नाम लूंगा, कुछ साइंटिस्ट के जिन्होंने किस तरह अपने जीवन को चेंज किया। ये फॉरेन साइंटिस्ट की बात करूं, मैं इंडियन नहीं। तो इंडियन की तो बोले, इंडियन की साइंटिस्ट की तो कीमत ही नहीं है आजकल, है ना, क्योंकि वो हमारे ऋषि मुनि को कौन इज्जत कर रहा है, आज कोई नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट फॉरेन साइंटिस्ट जिनको लोग मानते हैं उसी को बात करते हैं, है ना। तो एक अब इसमें तृप्ति भी है ऐसे खाने में, तृप्तता रहता है, और उसमें क्या रहता है दूसरा, और स्वाद भी बहुत अच्छा, टेस्टफुल भी रहता है। ये सब खाना ऐसा नहीं कि इसमें टेस्टलेस रहता है, तो सबसे ज्यादा टेस्टी खाना कोई है वो सात्विक ही होता है। बाकी सब तो टेस्ट हमको डेवलप करना पड़ता है, पर नेचुरल टेस्ट जो बोलते हैं ना, अब बच्चे को सात्विक वो तुरंत खा लेगा। कोई भी बच्चे को, जो बच्चा जिसने अभी तक कुछ टेस्ट नहीं किया, उसको एक फल आप चखाओ ना, उसको अच्छा ही लगेगा। पर वही जगह में आप कुछ नॉनवेज तो जो थूकेगा उसको पहले, तो उसको हैबिट आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं चाहिए। हम हैबिट कराते हैं। जब पहले चीज आया था, लोग बोलते, मेरे को एक अंकल ने बताया था, बास आता था वो खाने से। जब पहली टाइम इंडिया में, जब भारत में चीज आया, तो चीज के बदबू से लोग को वॉमिट होती थी, और आज डबल लेयर चीज लेके खाते हैं, डबल डबल लेयर लगा, क्योंकि अभी वो आदत हो गया है। तो वैसे हमको आदत कराना पड़ता है सड़े हुए चीज फॉर्म में वो खाने के लिए। तो ऐसे तो बोलते ना, ये चीज हमको हमको फ्रेश खाने का आदत है। कोई बच्चे को आप दो, फ्रेश फ्रेश दो, आम दो, कोई भी रस वाला को कोई भी फ्रूट दो, कोई भी सात्विक खाना दो, 100% खाएगा। नहीं खा रहा बच्चा तो वो सात्विक नहीं है, वो सात्विक फूड नहीं है, 100% नहीं। उस बच्चे ने खा लिया तो सात्विक है, क्योंकि उसको अच्छा लगना ही है। वो कभी दिक्कत ऐसा मुंह नहीं बनाएगा, उसको अच्छा वो मांगे और मांगेगा आपसे। मैं बच्चे की, छोटे इनोसेंट बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो हमने बच्चों को बिगाड़ दिए वो सब देके, वो कुरकुरे उरकुरे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ ना, फल वल में इंटरेस्ट नहीं है उनको, कुरकुरे ही चाहिए, क्योंकि हमने उनको एडिक्टेड करा दिया है, वो नशे में है, वो एडिक्टेड है। बच्चे भी, बच्चों को एडिक्टेड किसने किया, उनके माँ बाप जिम्मेदार है। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, माँ बाप सबसे बड़े बर्बादी का वो बच्चों का कारण है, तो माँ बाप ही। इसलिए उनको हक ही नहीं है बच्चा उनके पास रखने का। वो हम गुरुकुल खोलेंगे, उनको बोले भाई इधर रखो, तो आप खुद ही घात करोगे अपने बच्चों का, बाद में रोके फायदा नहीं, बाद में रोके फायदा ही नहीं, क्योंकि आप ही सबसे बड़े नुकसान करने वाले, क्योंकि मोह है, अटैचमेंट है। मोह और अटैचमेंट में क्या होता है, बर्बादी होता है, उसमें कोई, उसमें पुण्य, उसमें कुछ अच्छा चीज हो ही नहीं सकता है, इसमें गलत ही होने वाला है। अटैचमेंट में किधर अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं।
तो हमने अभी इसे देखा, अब इसमें सबसे, अब इसमें एक चीज बताना था। बेंजामिन फर्नांडिस वो बोलते हैं वेजिटेरियन ही क्यों, तो प्रोग्रेसिव है। ये किसकी बात कर रहा मैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऐसे एक साइंटिस्ट रह चुके, वो क्या बोल रहे हैं कि जो वेजिटेरियन हो रहा है प्रोग्रेसिव है, यानी जो फ्लैश ईटिंग है वो नॉन प्रोग्रेसिव, यानी पहले लोग खाते थे पर जैसे जो प्रोग्रेस होते गए उन्होंने नॉन वेज छोड़ दिया। और आप देखोगे ये चीज वाकई में करता है, जो जो लोग ज्ञान में नहीं है, जो लोग समझ में नहीं है, उन लोग नॉन वेज खाते हो आपको दिख रहे, पर जैसे जैसे उनका प्रोग्रेस होता है, उनकी तरक्की, उनकी बुद्धि का विकास होता है, वैसे आप देखोगे उन्होंने नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज छोड़ दिया, तो उनको मालूम पड़ता है घातक है, ये मेरे हेल्थ को दो, मैं हेल्थ को तकलीफ पहुंचाएगा। माई बॉडी इज नॉट मेड टू ईट नॉन वेज, क्योंकि हम देते हैं, हमको क्या है, हमारा इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, तो नॉनवेज जल्दी पचता है, उसको छोटे इंटेस्टाइन, बिल्ली इनको छोटे इंटेस्टाइन है, उनको पचता है। हमको वेजिटेबल ही खाना चाहिए, तो हमारा इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, अंदर ही सड़ना चालू, नॉनवेज बहुत जल्दी सड़ता है। अगर आप एक कैरेट का टुकड़ा रखो और एक नॉनवेज का एकदम छोटा टुकड़ा रखो, 1 घंटे में वो सड़ना चालू हो, इतना बास आएगा, तो उसके अंदर इनबिल्ड है सड़ने की चीज, पर गाजर सूखता रहेगा, उसमें बास नहीं आएगा, बहुत समय लगेगा उसको ये होने। और फल वल तो हम देखते तो और पकते रहता है, अगर आप उसको कट वट ऐसे रखो तो वो तभी भी लाइवली है, तभी तो पक रहा है ना, तो कैसे पकेगा, उसमें जान है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो। क्योंकि वो हमको लगता है पेड़ से तोड़ दिया उसका किस्सा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज। उसको हम जब काटेंगे तब उसको वहां हम तभी उसको बैक्टीरिया अंदर, तो उसका जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसके अंदर ऐसे तत्व है जो प्रकृति से कनेक्टेड है, और वो और पकता है, यानी प्रकृति वही तो गुह्य बात है, उसमें हमको नहीं समझ में आएगा कैसे होता है, पर हमको क्या, हमको जो ये जो हमको जो इसमें गीता में लिखा है वो करना है बस, रसीली चीज खाना। तो इसमें देखो साइंटिस्ट ने कुछ तो सोचा रहेगा, जो बोल रहा है कि वेजिटेरियन टू बिकम वेजिटेरियन प्रोग्रेसिव, नॉन वेज खाना इन प्रोग्रेस, जो नॉन वेज खाने प्रोग्रेसिव लोग नहीं है, उन लोग तमो लोग है, वो समझ गए उन्होंने साइंटिफिकली। अब इसमें वही बता, तमो यानी निचला, एकदम निचला चो, रजो, फिर सतो, सतो इज प्रोग्रेसिव, सबसे ऊपर, वही वो साइंटिस्ट बता रहे हैं, उन्होंने साइंटिफिक वे में बता तो हमको समझ में आता है, ये तमो रजो सतो हमको समझ में है, वही प्रोग्रेशन की, वो प्रोग्रेसिव का ही तो बात हो रहा है, तमो से रजो, रजो से सतो, यू आर प्रोग्रेसिंग, तो ये भी प्रोग्रेसिंग की निशानी, तो हमको प्रोग्रेस करना है कि नहीं करना, वो पहले डिसाइड करना। तो उसके बाद बता रहा है कि उसके बाद दूसरे एक है वेल्डन करके एक है, वो बोलते हैं कि जो नॉनवेज पहले खाते थे लोग, बहुत लोग खाते हैं, पर वैसा जीवन मिजरेबल जीवन है, क्योंकि उनको बोले रहेगी किसी ने कि भाई नॉनवेज तो बहुत लोग खाते, तो क्या है, तो खाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो दोनों खा सकते हैं, उनको कोई बोलते हैं ना नॉनवेज खाते तो होता है ना, जी रहे ना लोग, पर इट्स अ मिजरेबल वे ऑफ लिविंग। ये कौन बोल रहे? वेल्डन, वन ऑफ द साइंटिस्ट, इट्स नॉट अ गुड वे ऑफ लिविंग, इट्स अ मिजरेबल वे ऑफ लिविंग, वो कोई अच्छा तरीका नहीं है, यानी तमो में कोई तमो का खा के भी जी रहा है, वो एक मिजरेबल जीवन जी रहा है, इट्स नॉट अ गुड, वो बीमार कुछ तो, यानी मन उसका, मन बुद्धि सब, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, वैसा मन भी वैसे वैसा तन भी, तो मन भी तो इफेक्ट करता है ना, तो वो यानी मिजरेबल लाइफ है, इट्स नॉट अ गुड लाइफ, तो तमो में अंधकार का जीवन, वो लो ग्रेड का जीवन किसको चाहिए? जो प्रोग्रेशन कर चुका उसको दिखता है ना, उन लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, ऊपर आके देखे कि भाई क्या हालत में है। वो भी खाते थे, उन्होंने प्रोग्रेस किया, तो उनको पता है ना गलत था, कुछ तो उसको फायदा हुआ, तो वही तो बता रहे। और फिर तीसरे तो इनका नाम तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनको तो काफी लोग ने नाम सुना रहेगा, जॉन बर्नार्ड शॉ। वो क्या बोल रहे हैं, हाँ उसे नहीं, इससे पहले वेल्डन ने और एक एक चीज बताई है बहुत ब्यूटीफुल, उन्होंने बोली कि नॉन वेज लोग खाते थे, पर इट्स अ मिजरेबल वे ऑफ लिविंग, तो वो बोलते ट्राइबल्स लोग तो पहले भी खाते थे, जो ट्राइबल्स लोग थे, कुछ ट्राइबल्स लोग तो ऐसे थे जो एक दूसरे को खाते थे पहले, बहुत पहले, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके साइड की, वो साइड पे ऐसे थे, तो मतलब खेती वेती कुछ भी, इंडिया में तो खेती बहुत पहले से आ गई ना, खेती तो हम कितने सालों से कर रहे हैं, उधर तो सब एक दूसरे को मार मार के खाने का ही रिवाज था उधर पहले, वही तो अधर्मी लोग वहां से तो उनका चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि पहले ट्राइब्स लोग एक दूसरे को, इंसान इंसान को मार के खाते थे,
वो अच्छा है क्या? पर वो छोड़े ना, जैसे उन्होंने सिविलाइज हुए तो उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने जानवर को मार, फिर धीरे धीरे और सिविलाइज हो गए तो जानवरों को ही मार के खाना बंद करेंगे। वही तो प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, वही बात हो रही है। तो ये वेल्डन ने कितना ब्यूटीफुल, इज अ मिजरेबल वे ऑफ लिविंग, killing anybody is a miserable way of living a life, eating flesh is like that। और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने तो क्या बात बोली, बोले मैं स्टमक ग्रेवयार्ड नहीं है एनिमल्स का, मैं एनिमल खा के ग्रेवयार्ड थोड़ी ना है मेरा पेट, जैसे सबको मैं गाड़ू जानवर लोग को। माई स्टमक इज नॉट अ ग्रेवयार्ड, जानवरों का ग्रेवयार्ड नहीं है मैं, वो ग्रेवयार्ड नहीं, उनको उनके बॉडी को इधर दफनाओ मेरे पेट में। सॉरी, ही इज नॉट। वो बोल रहा है मुझे अपने स्टमक को जानवरों का ग्रेवयार्ड नहीं बनाना है, जो मर गया तो इधर लाके दो तो मैं उनको गाड़ू, उसका जगह नहीं बनाना है। कितना ब्यूटीफुल उन्होंने शब्द बोला, सोचो। यानी ये सब क्यों बोल पाए तो वो समझ पाए, वो ज्ञान में आए कि ये चीज गलत है, वो कहाँ ना कहाँ पता चला। तो ऐसे लोग का हम सुन के हम कहाँ ना कहाँ तो खुद को चेंज करें, और ये चीज लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि नहीं पहुंचेगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही जी रहे हो, आगे आगे ही जीते, एक चैप्टर खत्म, फिर वो फ्री फॉल की, तो फिर वहां से फिर चैप्टर चालू लोअर मोड से। तो हमें एटलीस्ट स्व परिवर्तन से विश्व है। हमको क्या करना, पहले खुद की व्यवस्था, हमें बॉडी की व्यवस्था को ठीक करें। हमको हमारे स्टमक को हमको ग्रेवयार्ड नहीं बनाना है, या हमको तमो का खाना नहीं डाला, हम फूड को चेंज करें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन, ये हमको याद रखना चाहिए। तो फूड पे ध्यान दें, और फूड का कितना ब्यूटी है, सात्विक का था, अभी कल से हम दूसरा देखेंगे। तो किसको कुछ क्वेश्चन है यहाँ तो पूछ सकते हैं प्लीज, कोई क्वेश्चन नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा बोल। सर मैं 1 मिनट में कर रही हूँ। कोमल कर रहे हो? चलो ठीक है। हाँ सर, रजो का फिर कंफ्यूजन होगा क्या? फूड हाँ वो एक कोमल 1 मिनट में बोलने वाली है ना, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि रजो का फूड भी बताने वाले हैं आगे श्लोक में कि इसमें ही है? नहीं, रजो में आगे आएगा ना, रजो तमो सब आएगा, अभी कल रजो का ही होगा, है ना? तो कल रजो का हमको पता चलेगा। ललिता दीदी का नंबर है नहीं? हाँ कोमल बोलो, कीर्तन कर रही हो क्या? क्या कुछ क्वेश्चन है? हाँ क्वेश्चन है क्या, कीर्तन कर रहे हो आप? कुछ पूछना है क्या, कीर्तन कर रहे हो? उसको कीर्तन करना है, उससे 1 मिनट मांगा था। अच्छा अच्छा, कोमल तुम स्टार्ट कर जब भी रेडी होगी। हाँ कोमल स्टार्ट करो ना कीर्तन, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को आज का कीर्तन करें। दीदी सच्ची होगा तो थोड़ी चल रही है। अरे कितना हरे कृष्ण। तो तब नाम माटी लगाऊं, आधार मन मेरे घर आएंगे, आधार मन मेरे घर आएंगे, बुलाऊं माटी लगाऊं, आधार मन घर आएंगे, आधार मन घर आएंगे, अब सुनाऊं जो बताऊं जो, आधार मन घर आएंगे, आधार मन घर आएंगे, लंडो तिलंद मिले नए नए गंध मिले, हाथ उठे
आंध में तन्हाई गंदोती गंधोती नीति याद नीति सवारी प्यू पपी हालते तू यल्धपे आदन में परियों ने धेरा हाल हाल नाथ बधाओ धी तदमीन हर हर नाथ बधाओ धी हर हर नाथ बधाओ धी हर हर नाथ बधाओ धी हरे कृष्णा। कोमल बहुत अच्छा आपने गाया। आपको वॉइस भी बहुत प्यारा था, आपका शब्द का उच्चारण भी बहुत प्यारा था। धन्यवाद। अच्छी कृति। अभी इसको आप महामंत्र भी करोगे अभी मोहन? हाँ। चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से महामंत्र भी कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोल। बहुत अच्छे कोमल, धन्यवाद इस महामंत्र के लिए। आज इस महामंत्र के आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे 9 बजे आगे के श्लोक के साथ। सबको निमंत्रण दे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सबका मंगल। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।